लगातार 5 घंटे हो गए हैं निराई गुड़ाई करते हुए और यहाँ पे गुड़ाई चल रही है। देखिए पौधों में नया मोलियार मिट्टी, कोकोपीट, रेता और ये हैं बिल्कुल सड़े हुए बांज ब्रांच। और नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल हिमराट कल्चर। दोस्तों सुबह के 8 बजे हैं और मैं हूँ अपने रुद्रलोक होम स्टे में और यहाँ पे आज मुझे काफ़ी सारे काम करने हैं। तो सबसे पहले मैं आज डालूँगा आधुनिक विधि के द्वारा अतीश की नर्सरी। ये हमारी अतीश की तीसरी नर्सरी हम डाल रहे हैं। तो अतीश की नर्सरी डालने के लिए मैं यहाँ पे अभी बहुत सारे आइटम तैयार करूँगा, जिसमें कि प्योर वर्मी कंपोस्ट गोबर होगा, कोकोपीट होगा, रेता होगा और काली मिट्टी होगी। तो उसका मिश्रण तैयार करके और मैं ग्रो बैग में अतीश की नर्सरी डालने वाला हूँ। सबसे पहला काम ये है मेरे पास कोकोपीट, जिसको कि मैं इस बाल्टी में भिगाने के लिए रख दूंगा। इसमें भीगने के लिए डाल देंगे पानी। जब तक ये कोकोपीट भीगता है तब तक मैं अन्य तैयारी करूंगा। और यहाँ से मैं निकालूंगा मिट्टी। ये मेरे खेत की मिट्टी है। यहाँ से छानेंगे मिट्टी को इस चालनी में। चालनी से ये छान दी है मैंने काली मिट्टी, बिल्कुल बारीक। और ये है गोबर, इसको भी छान लेंगे चालनी में। ये छान दिया है मैंने वर्मी कंपोस्ट, गोबर, बिल्कुल बारीक। अब हमारे सभी आइटम यहाँ पे छन करके तैयार हो गए हैं। तो पहला आइटम हमारे पास है ये काली चिकनी मिट्टी और दूसरा आइटम हमारे पास है ये बारीक नदी का छना हुआ रेता और तीसरा आइटम हमारे पास है ये कोकोपीट और चौथा आइटम हमारे पास है ये वर्मी कंपोस्ट, छना हुआ गोबर। अब इन 4 मिश्रणों को हम इकट्ठा करेंगे इस ग्रो बैग में और तब डालेंगे अतीश की नर्सरी। इस ग्रो बैग में मैंने वो 4 आइटम भर दिए हैं, मिट्टी, कोकोपीट, रेता और वर्मी कंपोस्ट, बिल्कुल छना हुआ। अब इसको मैं रखूँगा यहाँ ऊपर किसी अच्छी जगह पे जहाँ पे कोई भी इसको छेड़े नहीं। और फिर उसके बाद इसमें करेंगे अतीश की बुआई। तो यहाँ पे मैंने ग्रो बैग सेट कर दिया है और उसी के बगल में मैंने सेकंड अतीश की नर्सरी भी डाली है। अतीश की नर्सरी डालने के बाद अब पहुंच गया हूं मैं अपने नए सेब के बगीचे में और यहाँ पे आज इस साल की पहली निराई गुड़ाई करेंगे। हमारे यहाँ पे सेब के पौधों में हल्का हल्का मोलियार आना शुरू हो गया है और थोड़ी सी घास फूस भी जमने लग गई है। तो हम यहाँ पे आज पहली गुड़ाई करेंगे। देखिए पौधों में नया मोलियार, नई पत्तियाँ आनी शुरू हो गई हैं और जितने भी हमने यहाँ पे सेब के पौधे लगाए थे सभी पौधों में मोलियार आना, कली खिलना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब हमारे पौधे सक्सेसफुल हो रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी हर्ष की बात है और ईश्वर हमेशा मेहनत करने वालों का साथ देता है। आदमी को भाग्य भरोसे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जीत विजय हमेशा और इतिहास उन्हीं लोगों का लिखा जाता है जिन्होंने कठोर मेहनत की है और हर मुसीबत को, हर मुश्किल को हंसते हंसते झेला है। तो निराई गुड़ाई का काम शुरू करते हैं। ये 12 बज गए हैं और अभी तक हमने अपने इस नए सेब के बगीचे में 3 क्यारियां निराई गुड़ाई करके तैयार कर दी हैं। मेरे साथ है मेरी माँ जी, जो सर्वोच्च अपना न्यौछावर करती हैं। वो एक इस संसार में माँ ही है। तो आज वो मेरे साथ यहाँ पे मेरी मदद कर रही हैं और हम दोनों मावत यहाँ पे निराई गुड़ाई कर रहे हैं। पूरी क्यारियाँ
दोनों तरफ निराई गुड़ाई करके शानदार तैयार हो गई हैं। और राजमा की भी निराई गुड़ाई हो गई है। हमने बहुत सारी राजमा बोई थी, लेकिन काफ़ी राजमा हमारी ख़राब हुई है। लेकिन खुशी की बात यह है कि पौधे हमारे चल रहे हैं। निराई गुड़ाई करके पूरा ब्लॉक कंप्लीट हुआ और अब ऊपर करेंगे निराई गुड़ाई। पहले ब्लॉक में हमने निराई गुड़ाई कर दी है शानदार तरीके से, और अब चलेंगे ऊपर सेकंड ब्लॉक में। यहाँ पे हमने ग्राफ्टिंग की हुई है पौधों पे, और ये जो लाइन है ये है हफ्ते की लाइन, और ग्राफ्टिंग भी हमारी ये धीरे धीरे सफल हो रही है काफ़ी हद तक। नीचे वाले ब्लॉक में निराई गुड़ाई करने में हमें पूरे 4 घंटे हो गए हैं, और अब यहाँ पे 1 घंटा यहाँ पे लगेगा और 1 घंटा आगे। तो लगभग आज पूरे दिन भर हम 6 घंटे आज कंटिन्यू निराई गुड़ाई यहाँ पे करने वाले हैं। इस वाली लाइन में भी पूरी निराई गुड़ाई होगी है शानदार तरीके से। शाम के 2 बजने वाले हैं और सेकंड ब्लॉक में भी हमारी अच्छी प्रकार से निराई गुड़ाई होगी है, और लगातार 5 घंटे हो गए हैं निराई गुड़ाई करते हुए। आजकल मौसम काफ़ी ड्राई हो रखा है, जिससे काफ़ी धूल उड़ रही है, और पूरा शरीर में ऐसा हो गया है कि बिल्कुल जिसको बोलते हैं भूत बन गए हैं। आज ये सी ब्लॉक है, इसमें करेंगे निराई गुड़ाई। दोस्तों सी ब्लॉक में भी अच्छी प्रकार से निराई गुड़ाई होगी है। शाम के 3:30 बज गए हैं, और 5.5 घंटे में हमने आज अपने नए बगीचे की निराई गुड़ाई पूरी की। समय समय पर अगर हम अपने बगीचों में, अपनी खेती बाड़ी में निराई गुड़ाई करते हैं तो उसका बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों शाम के 5:30 बज गए हैं, और अब हमारा आज के दिन का आखिरी काम है। अपनी सेब के बगीचे में, सेब के पौधों में हमने निराई गुड़ाई कंप्लीट कर दी है, और अब हम उसमें बांज ब्रांच और अनार के पत्तों की मल्चिंग करेंगे, क्योंकि गर्मियां अब बढ़ गई हैं। दिन में काफ़ी तेज़ धूप लग रही है और शाम को थोड़ी सी ठंड हो रही है। ये हैं बिल्कुल सड़े हुए बांज ब्रांच और अनार के पत्ते, इनकी मल्चिंग करेंगे हम नीचे अपने सेब के बगीचे में। अब करेंगे सेब के पौधों में बांज ब्रांच और अनार के पत्तों की मल्चिंग। दोस्तों तो इस प्रकार से हमारी मल्चिंग हो रही है सेब के पौधों में। दोस्तों शाम के 6:15 बज गए हैं, और लगातार सेब के पौधों में सड़े हुए पत्तों की मल्चिंग चल रही है। अभी भी काम पूरा नहीं हुआ और लगातार लगे हुए हैं। दोस्तों आज की ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल हिमरात कल्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम अन्य विषय पर भी सुंदर सुंदर वीडियो बना करके आपका एंटरटेनमेंट कर सके, आपका मोटिवेशन कर सकें। दोस्तों तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।